अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शानदार इमारत की जो ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए मोहब्बत की एक अजीम निशानी समझी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताजमहल की। तो आइए शुरू करते हैं। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में तामीर करवाया। मुमताज़ महल का असल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जो शाहजहां की चहेती बीवी थी। सन 1631 में मुमताज़ महल का इंतकाल हुआ जब वो अपनी 14वीं बच्ची को जन्म दे रही थी। इनकी वफात ने शाहजहां को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। इसी सदमे में शाहजहां ने ऐलान किया कि वो अपनी बीवी की याद में एक ऐसा मकबरा तामीर करवाएगा जो रहती दुनिया तक मोहब्बत की पहचान बन जाएगा। ताजमहल की तामीर 1632 में शुरू हुई और तकरीबन 22 साल में मुकम्मल हुई, यानी 1653 में। ताजमहल की तामीर में दुनिया भर के बेहतरीन ममार, खतात, संगे तराश और कारीगर शामिल थे। इस अजीम इमारत की तामीर में 20,000 से जायद मजदूरों ने हिस्सा लिया। ये मुकम्मल तौर पर सफ़ेद संगे मरमर से बनाया गया है, जो राजस्थान के मुकराना से लाया गया। इसके मीनार, गुंबद और नक्श व निगार इस्लामी फ़न तामीर की अजीम मिसाल है। गुंबद तकरीबन 35 मीटर ऊंचा है और उसे प्याज नुमा गुंबद भी कहा जाता है। ताजमहल के चारों तरफ 4 मीनार है जो थोड़ा सा बाहर की तरफ झुके हुए हैं, ताकि ज़लज़ले की सूरत में गुंबद को नुकसान ना पहुंचे। इसके दाखिली दरवाजे पर हिताती में कुरान पाक की आयत लिखी गई है, जिन्हें पत्थर पर इंतहाई नफासत से कुंदा गया है। ताजमहल के अंदरूनी हिस्से में एक खूबसूरत हॉल है जहां शाहजहां और मुमताज़ महल की कब्रें मौजूद है। इन कब्रों के बिल्कुल नीचे असल कब्रें ज़ेरे ज़मीन बनाई गई है। ताजमहल का फ़न तामीर मुख्तलिफ सकाफ़तों का हसीन इम्तिज़ाज है। ईरानी, तुर्क, इस्लामी और भारतीय तर्ज तामीर इसमें शामिल है। इसका चारबाग स्टाइल इस्लामी जन्नत के तस्वर पर मबनी है। ताजमहल का रंग दिन के मुख्तलिफ अवकात में बदलता है। सुबह के वक़्त हल्का गुलाबी, दोपहर को सफ़ेद और रात को चांदनी में सुनहरी रंग झलकता है। इसकी ये हसीयत भी है कि जब आप मेन दरवाजे से उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये हवा में मोहल्क हो, एकदम जादुई मंजर। ताजमहल के बारे में कई दिलचस्प बातें करते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल दरअसल तीज महालिया नाम का एक शिव मंदिर था, जिसे शाहजहां ने तोड़कर मकबरा बनवाया, लेकिन तारीखी शवाहिद इस दावे की तायीद नहीं करते। ताजमहल की तामीर के तमाम मराहिल, नक्शे, मजदूरों की तफसीलात और तामीराती तरीके मुगल दौर के रिकॉर्ड में मौजूद है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस दावे को गलत करार दिया है और ये भी कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद तमाम कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसी कोई शानदार इमारत ना बना सके। अगर ये सिर्फ एक ड्रामाई कहानी है, हकीकत यह है कि उन्हीं कारीगरों ने बाद में भी मुगलिया इमारतों पर काम किया, जैसे जामे मस्जिद जो बाद में तामीर हुई। एक और दिलचस्प दावा ये भी है कि शाहजहां एक काला ताजमहल जमुना के दूसरी तरफ बनवाना चाहते थे, जहां वो खुद दफन होते। इस ख्याल की बुनियाद कुछ काले पत्थरों की बकायात पर रखी गई है, लेकिन तारीखी तौर पर इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। ये सिर्फ एक कियास है जो फ्रांस के मुसाफिर टावर्नेर ने अपनी तहरीर में लिखा, लेकिन इस बात की भी कोई तस्दीक नहीं होती। ताजमहल की तामीर पर उस वक़्त के हिसाब से तकरीबन 3 करोड़ रुपए लागत आई थी। आज के दौर में ये कई अरब रुपए बनते हैं। ये यूनेस्को की आलमी सकाफती वारसे की फहरिस्त में भी शामिल है और हर साल दुनिया भर से 70 लाख से ज़ायद सियाह उसे देखने आते। ताजमहल को चांदनी रात में देखना एक अलग ही रूहानी तजुर्बा है। बदकिस्मती से ताजमहल को आलूदगी से शदीद खतरा लाहिक है। फ़िज़ाई आलूदगी और एसिडरीन तेज़ाबियाती बारिश की वजह से इसका सफ़ेद संगे मरमर पीला पड़ रहा है। भारतीय हुकूमत ने उसे बचाने के लिए कई इक़दाम किए, जिनमें एक ताज ट्रेपीजियम जोन (TTZ) का क़याम है, जहां सनअती सरगर्मियों पर पाबंदी है। अफसोस के ताजमहल बनने के बाद कुछ ही अरसे बाद शाहजहां के अपने बेटे औरंगज़ेब ने तख्त पर कब्जा करके उन्हें ही कैद कर दिया। शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल आगरा किले की एक खिड़की से ताजमहल को देखते हुए गुजारे।
1666 में उनका इंतकाल हुआ और उन्हें अपनी महबूबा मुमताज़ महल के बराबर दफन किया गया, उसी ताजमहल के अंदर। तो दोस्तों, ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ये मोहब्बत, फन, सब्र और अकीदत की एक अजीम अलामत है। ये हमें ये सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत वक्त, हालात और ज़िंदगी के नशेब व फराज से बलातर होती है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए कि आपको ताजमहल का कौन सा पहलू और कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा और मुतासिर कुन लगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।